हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की नौकरियों से जुड़ी जो सरकारी नौकरियां होती हैं उन सभी से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट अपडेट आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। और आज से हम जो है वो एक नए तरीके से इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज यानी गवर्नमेंट जॉब्स अब आउट नहीं हो रही हैं। तो न्यूज़ के ज़रिए ही आप लोगों को क्लियर किया जाएगा जो भी सरकारी भर्तियों के संबंधित इंफॉर्मेशन सामने आती है। तो कई लोगों के जहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक कब आयोजित की जाएगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की हालत काफ़ी गंभीर हुई थी, जिस कारण उन्हें एम्स वगैरह में जाना पड़ा। अब उनकी हालत में सुधार हो चुका है और वो शिमला वापस आ चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने दिवाली के बाद यानी 18 नवंबर 2023 को आपकी कैबिनेट मीटिंग आयोजित करने का फैसला लिया हुआ है। तो 18 नवंबर 2023 को 12 बजे मध्यांक हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिखर सम्मेलन हॉल शिमला में जो है वो आयोजित की जाएगी। तो आपके दिवाली के ठीक थोड़े ही दिन बाद जो है वो 18 तारीख को आपकी जो आगामी कैबिनेट बैठक जिसमें महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक होगी तभी एजेंडे शामिल होंगे। और एजेंडे शामिल होते ही आपकी जो भी सुनवाई होगी मंत्रियों की तरफ से, वो आप लोगों के लिए जो भी रिक्त पद वगैरह होते हैं उनको भरा जाएगा। जो भी यहाँ पर उनके इलेक्शन से पहले जो भी मंजूरी हुई थी और बाद में जो भी उन्होंने मंजूरी दी हुई थी, तो उन पर जो है वो यहाँ पर आखिरी मोहर लग सकती है। अगला बड़ा अपडेट आप लोगों को क्लियर कर दें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 भर्ती से संबंधित। तो जैसे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ था, तो इससे संबंधित क्या इंफॉर्मेशन सामने आई हुई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 को सुप्रीम कोर्ट से राहत, कुल पदों में नहीं होगी कटौती, 556 की मेरिट द्वारा नहीं बनेगी। इसी के साथ हाई कोर्ट ऑर्डर के 2 पैरा और सरकार की क्लैरिफिकेशन कर दी गई है खारिज। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाले मामले में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी जो थे उनको बड़ी राहत प्रदान की है। तो इस भर्ती के कुल पदों में कोई भी कटौती जो है वो नहीं की जाएगी। तो इसी के साथ अंकिता ठाकुर एंड अदर्स बनाम हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के केस में जो है वो जजमेंट रिजर्व हुई थी और इस गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर दिया गया है। तो जो भी यहाँ पर जिन भी लोगों ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 के पदों के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो वो सभी उम्मीदवार सुन लें कि उनकी जो भी पद थे उनमें कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। जो भी आपके 556 यहाँ पर मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो भी होगी वो 556 की मेरिट दोबारा जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो इसी के साथ पदों में जो है कोई भी कटौती नहीं की जाएगी। ये एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रदान की गई है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 के उम्मीदवारों के लिए। अगली बड़ी अपडेट आपको बता दें एचआरटीसी डिपार्टमेंट से संबंधित। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एचआरटीसी के जो भी कर्मचारी हैं वो चाहते हैं कि हमें जो होती है आय वगैरह जो भी है वो टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो कहा गया है आमदनी बढ़ाओ, हर माह पहली तारीख को आप लोगों को वेतन मिल जाएगा। तो जेसीसी बैठक में निगम प्रबंध प्रदेशक ने कर्मचारियों को दिया आश्वासन। तो उनका कहने का मतलब यही है कि अगर आपकी बसेस में अधिक से अधिक सवारियां होंगी तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, हिमाचल प्रदेश का जो एचआरटीसी डिपार्टमेंट है वो भी लाभ में आएगा और आपको जो सैलरी दी जाती है वो भी पहली तारीख को दे दी जाएगी। तो एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने कहा है कि कर्मचारी ईमानदारी से काम करके निगम की आमदनी बढ़ाएंगे तो हर महीने की पहली तारीख को वेतन और पेंशन जो है वो जारी कर दी जाएगी। आप लोगों को पता होगा, जैसे आप लोगों ने भी कभी कभी देखा होगा कि बस स्टैंड पर जैसे एक सरकारी बस का रूट है, दूसरी तरफ प्राइवेट का बस का रूट है, तो सरकारी वाले ज़्यादातर रोकते नहीं हैं बसेस, क्योंकि उनको पता है कि वह सरकार की बस है, हमें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। प्राइवेट वालों को जितनी ज़्यादा सवारियाँ होंगी कंडक्टर को उतना ही लाभ होता है, तो सरकारी वालों को ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा है कि अगर ये जितनी ईमानदारी से आप काम करोगे कंडक्टरों के लिए शायद, और ज़्यादातर ड्राइवर को तो क्या है वो उन्होंने बस ही चलानी होती है, ज़्यादातर कंडक्टर को यहाँ पर जो है वो यह नसीहत दी गई है कि अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपको जो भी सैलरी वगैरह होती है और पेंशन वगैरह वो हर महीने की पहली तारीख को दे दी जाएगी। तो इसमें अगर आपको बता दें तो कोरोना काल के बाद इस महीने निगम के 12,000 कर्मचारियों को वेतन और यहाँ पर 7500 जो पेंशनर थे उनको भी पेंशन की पहली तारीख को मिल जाएगी। अगली बड़ी अपडेट बताएं हमारे हिमाचल प्रदेश के हज़ारों पैसेंजर्स के लिए। तो दिवाली पर आज से चलेंगी स्पेशल बसें। जी हाँ दोस्तों, आज से स्पेशल बसें जो है वो दिवाली पर चलाई जाएंगी। सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रूट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जैसे कि अब आप लोगों को पता है कि दिवाली का सीज़न चला हुआ है, तो जैसे कि रविवार को आपकी दिवाली है तो धनतेरस वगैरह आज है।
तो सबसे पहले तो एडवांस में ही आप सभी लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। इसी के साथ यहाँ पर अब एचआरटीसी डिपार्टमेंट जो होता है हमारा, तो उसकी तरफ से यहाँ पर स्पेशल बसेस चलाई जा रही हैं आप लोगों की यात्रा को ध्यान में रखते हुए। तो शिमला से यह बसें चलेंगी, मतलब शिमला से शुरुआत होगी इन बसों की। इसी के साथ आप लोगों को क्लियर कर दें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, तो दिवाली वाले दिन जो हो शाम 5 बजे से बाद जो भी बसें लोकल होती हैं वो नहीं चलेंगी। लंबे रूट वाली बसें चलती रहेंगी, बट जो लोकल बसेस होती हैं एचआरटीसी की वो नहीं चलेंगी, ठीक है। एचआरटीसी की क्या, यहाँ पर प्राइवेट भी नहीं चलती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को रूट बता दें, तो शिमला से धर्मशाला, ठीक है, शाम 4 बजे यह बस आपकी जो है वो चलेगी। आगे बात करें यहाँ पर शिमला से पालमपुर वाया मंडी रात 8:30 बजे, शिमला हमीरपुर कांगड़ा शाम 7:30 बजे चलेगी, शिमला पालमपुर वाया सुजानपुर शाम के 6:40 पर, और शिमला मंडी शाम के 5:30 बजे। यह स्पेशल बसेस की आयोजित जो है वो की गई हैं एचआरटीसी डिपार्टमेंट के संबंधित। जो यह बसेस जो है वो आपके दिवाली के मौके पर स्पेशल लगाई गई हैं। अगली बड़ी अपडेट बता दें आप लोगों को सरकारी भर्तियों से संबंधित। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं, तो सबसे पहले आपको जेवीटी पदों से संबंधित इंफॉर्मेशन बता दें। तो 20 नवंबर से शुरू होगी जेवीटी पदों के लिए काउंसलिंग। तो उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा द्वारा जेवीटी के विभिन्न पदों को बैच वाइज भर्ती भरने के लिए 20 नवंबर को काउंसलिंग की शुरुआत की जाएगी। तो इसमें बैच वाइज भर्ती है, तो सभी को पता ही है कि बैच वाइज के आधार पर क्या होता है कि जिस बैच में आपने अपना जो भी क्वालिफ़िकेशन होती है वो की होगी और एम्प्लॉयमेंट में नाम आपका दर्ज करवाया होगा, उसी हिसाब से काउंसलिंग की जाती है, और जिस स्टूडेंट या फिर कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स होते हैं उसको वहाँ पर रख लिया जाता है। आगे शास्त्री से संबंधित भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बता दें। तो शास्त्री के 4 पदों हेतु बैच वाइज नियुक्ति हेतु काउंसलिंग 17 व 18 नवंबर को की जाएगी। तो यह इन्फॉर्मेशन नाहन से संबंधित आई हुई है। तो उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सिरमौर करमचंद ने बताया है कि जिला सिरमौर के शास्त्री के 4 पदों की बैच वाइज भर्ती की काउंसलिंग तिथि 17 व 18 नवंबर को तय की गई है। तो ये सिर्फ आपके शास्त्री वगैरह ये सभी डिस्ट्रिक्ट में भरी जा रही हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी निकल रही है वो आप लोगों को खुद पता होगा। ये क्लियरेंस के हिसाब से आप लोगों को बताया जा रहा है कि सिरमौर या फिर कांगड़ा या फिर चंबा या फिर शिमला, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी फिलअप हो रही है। आगे बात करें यहाँ पर आपके जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित। तो जवाहर नवोदय विद्यालय पेखुवेला में कक्षा 9वीं और 11वीं वर्ष 2024-25 हेतु ऑनलाइन पंजीकरण करने की तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। तो आपके जो भी स्टूडेंट्स बच्चे हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय में अपनी एडमिशन लेना चाहते हैं, एंट्रेंस होता है पहले, तो वो अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। जो रह गए थे 15 तक का आपके लिए डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको एचपीयू और एसपीयू यूनिवर्सिटी से संबंधित आप लोगों को बता दें। तो एचपीयू शिमला के अधीन 242 कॉलेज हैं और एसपीयू मंडी के अधीन 46 कॉलेज बताए जा रहे हैं। तो प्रदेश सरकार ने बीते 31 अगस्त को अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत एचपीयू शिमला के अधीन प्रदेश के 242 कॉलेज आ गए हैं, जबकि एसपीयू मंडी के अधीन 46 कॉलेज रह गए हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पहले 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट मर्ज करते हुए एसपीयू को दे दिए गए थे, बट फिर क्या हुआ कि फिर से उन्होंने वापस एचपीयू को ही वो कॉलेज सौंप दिए गए। कुछ कारण रहे होंगे, यहाँ पर कई विवाद चले हुए थे, कई बार तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को बंद करने पर भी नौबत आ गई थी, बट जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री के बीच में कई बार यहाँ पर इसके बारे में क्लियरेंस दी गई है। अंत में जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बता दें। तो एचपीयू में एमएड के लिए प्रवेश की मेरिट जारी कर दी गई है। तो जो भी मास्टर ऑफ एजुकेशन की पढ़ाई एचपीयू से करना चाहते हैं उनके लिए मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इसी के साथ सुक्खू ने दिवाली के बाद 18 नवंबर को बुलाई है मंत्रिमंडल बैठक, जो कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है। आगे बात करें तो विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरने को खुला ऑनलाइन पोर्टल। दोनों जिला के कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी वगैरह और एचपीयू जो भी हैं, इन विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया गया है यूनिवर्सिटी से जो भी लोग पढ़ते हैं। आगे बात करें, जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिवाली आ रही है, तो दिवाली के दिन काफ़ी ज़्यादा घरों वगैरह में आग लग जाती है पटाखों के कारण। तो उसके लिए दमकल कर्मी जो है वो मौजूद रहने ही चाहिए, यानी फायरमैन डिपार्टमेंट। तो दिवाली पर शिफ्टों में ड्यूटी देंगे दमकल कर्मी। तो प्रदेश भर में अग्निशमन विभाग में आग की घटनाओं से निपटने को तैनात किए हैं 1600 जवान। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भी एक इन्फॉर्मेशन पहले आउट की गई थी कि फायरमैन के पदों पर भर्ती आपकी की जाएगी, बट वो तो आपकी एजेंसी भंग हो गई और आपकी कोई नई एजेंसी यहाँ पर बन नहीं रही है। तो इसके कारण यहाँ पर स्टाफ की नीड तो ज़रूर हो चली होगी,
बट कई कारणों के कारण वो फायरमैन की वैकेंसी नहीं भर रहे हैं। अब क्या कारण रहे होंगे वो तो उन पर ही डिपेंड करता है, यानी सरकार पर ही डिपेंड करता है। हमारा यह था कि आप लोगों को बताना है कि दिवाली पर जो है वो शिफ्टों में अब दमकल कर्मी जो हैं वो कार्य करेंगे। तो अगर स्टाफ है तभी वो कार्य कर रहे हैं, नहीं स्टाफ होता तो कैसे काम करते। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को आज की वीडियो में बतानी थी। कुछ महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन से सोचा आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म ज़रूर कर दें।